चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अस्त्र की जो सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की व्यवस्था और ईश्वर की इच्छा का एक जीता जागता प्रतीक है। देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों का जिक्र है, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो अपनी बेजोड़ शक्ति और गहरे मतलब की वजह से सबसे अलग, सबसे खास जगह रखता है। ये है सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का वो दिव्य अस्त्र। कहा जाता है कि ये इतना शक्तिशाली है कि ये चलाने वाले के मन की बात सुनता है, किसी भी दुश्मन का संहार करके वापस अपने स्वामी के पास लौट आता है। सोचिए, क्या तकनीक रही होगी। पर सवाल ये है कि इतना अद्भुत हथियार आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये कहानी है अटूट भक्ति और विश्वास की एक ऐसी परीक्षा की जिसने एक देवता को भी उनकी आखिरी सीमा तक परख लिया था। तो इसकी पहली कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट से। आइए देखते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। एक समय था जब पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई थी, संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। हालात इतने खराब थे कि खुद भगवान विष्णु को भी ये एहसास हो गया कि उनके पास जो अस्त्र हैं वो इस अधर्म को मिटाने के लिए काफी नहीं है। विष्णु ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ शिव की संहारक शक्ति से ही ऐसा अस्त्र बन सकता है जो सृष्टि को बचा सके, और इसीलिए उन्होंने एक असाधारण, एक बहुत ही कठिन तपस्या शुरू की। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जैसे ही वो आखिरी नाम लेने वाले थे, उन्होंने देखा कि 1000वां कमल वो तो वहां था ही नहीं। असल में ये कोई संयोग नहीं था, ये तो खुद शिव की एक परीक्षा थी। उन्होंने ही वो आखिरी फूल छिपा दिया था, ये देखने के लिए कि जब मंजिल बिल्कुल करीब आकर दूर हो जाए तब विष्णु की भक्ति कितनी सच्ची है। अब देखिए, इस नाजुक मौके पर जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, विष्णु ने वो चीज अर्पित करने का फैसला किया जो हमेशा उनके साथ थी, उनके अपने शरीर का, उनके अस्तित्व का एक हिस्सा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी एक आंख निकालकर उसे ही आखिरी भेंट के रूप में वेदी पर चढ़ा दिया। ये उनके अटूट संकल्प का, उनकी भक्ति की गहराई का एक अद्भुत प्रमाण था। भक्ति के इस चरम को देखकर शिव का हृदय पिघल गया। वो विष्णु के सामने प्रकट हुए और उन्हें वो अस्त्र प्रदान किया जिसकी उन्हें तलाश थी। अच्छा, तो क्या सुदर्शन चक्र के बनने की बस यही एक कहानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पौराणिक कथाएं ना एक हीरे की तरह होती हैं, जिसमें एक ही सच के कई पहलू दिखते हैं। तो इसकी एक और कहानी भी है जो पहली वाली से बिल्कुल अलग है। अब ये जो दूसरा संस्करण है, ये भक्ति का नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये कॉस्मिक इंजीनियरिंग और दिव्य कारीगरी की कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि देवों की शिल्पी विश्वकर्मा की एक बेटी थी, संजना। उनका विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन एक समस्या थी। सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि संजना उनके पास रह ही नहीं पाती थी। तो अपनी बेटी की परेशानी दूर करने के लिए विश्वकर्मा ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने सूर्यदेव को अपनी दिव्य मशीन पर रखकर उनके तेज का 8वां हिस्सा, आप कह सकते हैं कि शेव कर दिया या कम कर दिया, और इसी अतिरिक्त धधकती हुई तारकीय ऊर्जा से विश्वकर्मा ने कई दिव्य हथियार बनाए। तो देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक में चक्र का जन्म होता है विष्णु के परम बलिदान और भक्ति से, और दूसरी कहानी में उसे सूर्यदेव के तेज से, बाहरी शक्ति से गढ़ा जाता है। खैर, इसकी उत्पत्ति चाहे जैसे भी हुई हो, सुदर्शन चक्र की शक्ति के बारे में कोई दो राय नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस अजेय अस्त्र का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ। इसकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है ऋषि दुर्वासा और राजा अम्बरीश की कहानी। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात बताती है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ भगवान की नहीं, बल्कि उनके सच्चे भक्त की भी रक्षा करता है। वो पीछा पूरे 1 साल तक चला था। ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में भागे, लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इससे ये साबित हो गया कि एक बार अगर ये अस्त्र चल गया तो फिर इससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। लेकिन इसका काम सिर्फ दंड देना ही नहीं है। एक और बहुत ही जरूरी कहानी में इसने एक बिल्कुल अलग, बल्कि एक रचनात्मक भूमिका निभाई थी। जब देवी सती की मृत्यु हुई तो शिव इतने शोक में डूब गए कि वो पूरी सृष्टि को नष्ट करने पर उतारू हो गए। तब ब्रह्मांड की व्यवस्था बचाने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया,
और सती के शरीर के अंगों से पवित्र स्थल बनाए, जिन्हें हम आज शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं। इससे शिव का शोक शांत हुआ और सृष्टि बच गई। तो इन सब कहानियों का मतलब क्या है? इस अस्त्र का नाम ही हमें इसके असली मकसद का एक इशारा देता है। नाम है सुदर्शन। सु यानी शुभ या अच्छा, और दर्शन यानी दृष्टि, मतलब शुभ दृष्टि। तो जरा सोचिए, इसका नाम विनाश से नहीं बल्कि स्पष्टता से, धर्म से और सत्य को देखने की नजर से जुड़ा है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई परंपराओं में सुदर्शन चक्र को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि खुद एक देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें दिव्य इच्छा और सुरक्षा का साकार रूप माना जाता है। ये मन पर नियंत्रण का प्रतीक है, जो सही है उसके साथ खड़े रहने की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और हर मुश्किल, हर अराजकता के पार देखने की दृष्टि का प्रतीक है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी ये पौराणिक युग में थी।